आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या है आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। क्या आप कभी किसी पंछी को घोंसला बनाते हुए देखे हैं? तिनका तिनका इकट्ठा करती है, अथक परिश्रम करती है, अथक मेहनत करती है, तब जाकर उस घोंसले को तैयार करती है। लेकिन अचानक से कहीं से एक आंधी आती है, कहीं से एक तूफान आती है और उसके घोंसले को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। आपको क्या लगता होगा वो चिड़िया क्या करती होगी? क्या वो रोती होगी? क्या वो बिलाप करती होगी? क्या वो परेशान हो जाती है? क्या वो घबरा जाती है? क्या वो निराश हो जाती है? ना, वो दोबारा फिर से जुट जाती है और फिर से मेहनत करती है अपने घोंसले को तैयार करने में। सेम डेट हमारे पास भी ऐसा होता है। हम अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को कड़ी मेहनत करते हैं, सालों तक मेहनत करते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल कठिन परिश्रम करने के बाद आपने ऐसा भी टाइम आया होगा बिना खाए आप मेहनत किए होंगे, ना खाने की चिंता ना रहने की टेंशन, फिर भी आप अपने बिजनेस को बड़ा करने में लगे रहे होंगे। लेकिन अचानक कहीं से एक तूफान आती है, आंधी आती है और आपके बिजनेस को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है और आप हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अब मेरे बस की बात नहीं साहब, मैं तो अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मेरे बस की बात नहीं है कि फिर से दोबारा बाउंस बैक करके मेहनत करने की, अब मेरे से नहीं हो सकता है और आप बिजनेस को छोड़ देते हैं। लेकिन जरा सोच कर देखें, एक छोटी सी चिड़िया, जबकि हमारे आकार से वो बहुत छोटी है, जितना हमारे पास बुद्धि है, दिमाग है, उसके अलावा उसके आगे वो चिड़िया कुछ भी नहीं है। लेकिन वो चिड़िया परेशान नहीं होती है, वो फिर से अपना घोंसला बनाती है। तो आप क्यों पीछे हटते हैं? जब वो चिड़िया घोंसला बनाने तैयार हो जाती, लेकिन हम इंसान, जो हमारे पास ऊपर वाले ने इतनी बुद्धि दी है, सभी लोगों से ज्यादा बुद्धि है हमारे पास, लेकिन हम क्यों परेशान हो जाते हैं? हम क्यों हताश हो जाते हैं? नहीं, आपको हताश परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि दोबारा फिर से मेहनत करना पड़ेगा उस चिड़िया की तरह। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सब कुछ खत्म होने के बाद उन लोगों ने दोबारा मेहनत किया और अपने बिजनेस को खड़ा किया। स्टीव जॉब्स को, जिस कंपनी को उन्होंने बनाया था, उस कंपनी से उनको निकाल दिया गया, लेकिन वो परेशान नहीं हुए, हताश नहीं हुए, फिर से मेहनत किए और अपनी कंपनी खड़ी की, जिस कंपनी का नाम है एप्पल। साइचिरो होंडा, जो टोयोटा कंपनी के लिए पिस्टन रिंग तैयार करना था, उन्होंने कारखाना लगाया, फैक्ट्री लगाया, भूकंप आया, सब कुछ बर्बाद हो गया। उन्होंने फिर से लोगों से कर्ज लिया, फिर से उन्होंने मेहनत किया, कर्ज लेने के बाद उन्होंने फिर से अपना कारखाना तैयार किया। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिरा दिया गया जापान में और उनका कारखाना पूरी तरीके से तबाह हो गया। लेकिन वो रुके नहीं, वो हताश नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, उन्होंने दोबारा मेहनत किया और आज उन्होंने अपने दम पे, अपने मेहनत के दम पे आज उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी की, जिस कंपनी का नाम है होंडा। आज होंडा की कार करीबन 10 से 12 देशों में चलती है। आज होंडा कंपनी की बाइकें हैं। तो ऐसे लोग दोबारा मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, तो हम आप क्यों नहीं खड़ा कर सकते हैं? वो भी तो इंसान है, क्या हमसे ज्यादा कुछ उनके पास है? आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, उनके पास भी 2 हाथ था, 2 पैर था। अगर वो लोग दोबारा मेहनत करके खड़ा कर सकते हैं तो मेरा यकीन मानिए आप भी अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा कर सकते हैं, आप भी अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं।